अच्छा जी, क्वेश्चन हम करने लगे थे, भाई ने कहा पार्ट 2 शुरू करें, तो पार्ट 2 शुरू कर दिया हमने जी। क्या करेंगे जी हम? क्या बेटा, आप तो कुछ भी नहीं करेंगे माजरत के साथ। शुरू करें, जरा ट्राई मारें एक छोटी सी, चलें मारें ट्राई। बेसिक वेजेस निकालनी है, कई बार कर चुके। क्वेश्चन इज नो मोर, ओ मोर। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट बताओ। स्प्रिंग, इतना पुराना सवाल है, सोल्यूशन नहीं लभना, मैं जो करा देना वही सही जी। क्वेश्चन नंबर 2, नाम है कोई इसका? ना ही कोई नहीं आजकल के सवालों का। अच्छा जी, ए क्या है? ग्रॉस वेजेस निकालनी, ग्रॉस वेजेस। तो मैं इस वक्त एन पहले कर रहा हूं, आप एल और एम आगे लिख लेना, ठीक है? बेसिक वेजेस यही लिखते होते हैं, बस ये आपने इंश्योर करना है जो लिखते होते हैं वही लिखवाते रहे, ठीक है? ताकि आपका थोड़ा सा टॉपिक ही इतना छोटा है ना, जब तक वो फॉर्मेट याद होता है मुक जाता है, इसलिए आपने खुद ही ये इंश्योर करना है जी। बेसिक वेजेस में हम क्या करेंगे, देखें जी, सवाल तो लें। टोटल कितने आवर्स भाई साहब ने वर्क किया है? 70। अब अगर इसमें ना मिसाल के तौर पे, चलो छोड़ो, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो जब करना पड़ेगा तब करेंगे ना, फिलहाल तो हम ग्रॉस वेजेस निकाल रहे हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो 70 के 70 के ऊपर बेसिक ले लो 50 रुपए, ठीक है? तो 70 इंटू 50, 70 इंटू फारिग सा ये है। पहले क्या ले रहे हो आजकल? आज ही ले रहे हो ना? ये सही है, ये वाले नए नकोर है, पता नहीं है। खाली वाले ना देना, मुझे लगते रहते हैं फिर। 70 आवर्स इंटू ₹25 पर आवर, 25 ही है ना? 50, अच्छा 25 पिछले में था, सॉरी। ₹50 पर हावर, हावर। इसके नीचे आप दूसरे का तीसरे का छोड़ सकते हैं, ठीक है? यानी इसको मैं यूं भी कर सकता हूं आपके लिए, जरा यही कल फिर इसकी पिक्चर लेकर ना इसी को ही मैं पूरा कर दूंगा, ये आसान है मेरे लिए। टाइप शाइप करने से ना, मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करके मैं इसी में लिख लूंगा और फिर आपको कल दिखा दूंगा जी। तो एन के लिए क्या है जी? 70 आवर्स इंटू ₹50 पर आवर। जी बेटा बोले 3500, ठीक है जी। ऐसे ही आपने, मैं जगह छोड़ लूँ ना, एल और एम के लिए कर लेना ये काम, ठीक है? 2 लाइनें छोड़ के करते जाएं, आपका सोल्यूशन भी तैयार हो जाएगा ना साथ साथ, ज़्यादा काम ना करना पड़े, एक्स्ट्रा भी पढ़ने आए हैं। अब उसके बाद अगली चीज़ हमने लेनी है जी, बोनस बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना? वो ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। नॉर्मल वर्किंग वीक इज 45 आवर्स और हमने काम करवाया इनसे 70 आवर्स, तो टोटल कितने ज़्यादा घंटे काम कर लिए इन्होंने? अब जब मैंने टोटल 70 यहां ले लिए, तो यहां पे ओवर टाइम वेजेस लूं या ओवर टाइम प्रीमियम लूं? बस इतनी सी बात है, मैंने आपको इस आदत पे डाला है, ठीक है ना? अगर और दूसरा भी इक्वली गुड है, आप ऊपर सिर्फ ले लेते यहां पर कितने 45 आवर्स ऊपर ले लेते, तो फिर ये सारे के सारे 25 आवर्स नीचे आपने बेसिक समेत लेने थे, लेकिन हमने जब ऊपर सब कुछ डाल दिया तो ग्रॉस वेजेस का चक्कर चल रहा है ना इस वक्त। यहां पर मैं लिख दूं क्या है ये? ग्रॉस, क्या है? ग्रॉस वेजेस। चलो ए रिक्वायरमेंट चल रही है। अच्छा जी, अब क्या लेंगे जी यहां पर? ओवर टाइम प्रीमियम, ओनली प्रीमियम। प्रीमियम कस्टमर्स आए इधर जी, आज प्रीमियम कस्टमर सिर्फ आए हुए हैं जी। तो एन मैं चला रहा हूं जी इस वक्त। अब कितने ऑर्स हैं? ऑर्स तो हैं 25, लेकिन नवा मसला आ गया, ठीक है कोई गल नहीं। इधर देखो, इधर फनकारी अब चेक करना मेरी फनकारियां लगाने ही तो आता हूं जी। कितने आवर्स हैं जी? 5 और 20, टोटल यही है ना? 5 को आपने देना है ₹50 का 40%। हम सिर्फ क्या ले रहे हैं यहां पे? प्रीमियम। क्या ले रहे हैं सिर्फ? ये डन, समझ आती है? ओके, और उसके बाद इधर ₹50 का 60%। ये टोटल कितना बन रहा है? ये 100। ये टोटल कितना बन रहा है? ये मैं जरा आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपने बाकी ओवर टाइम के आवर्स कैसे निकालने हैं जब आपने घर पे सवाल करना है। तो बोलो ये कितने? 25।
ये नहीं, ये 25 कैसे बना, ये 25 कैसे बना? घर पे तो भाई ये 25 निकालना पड़ेगा ना, मतलब ये 25 मेरे वाले का ना, तो आपको भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकाला है जी आपने? 70 टोटल आवर्स काम करवाया आपने एन से, और नॉर्मल वर्किंग वीक था 45, तो कितने आवर्स ज्यादा थे? 25। लेकिन यहां पे मुसीबत क्या डाल दी उसने? उसने कहा पहले 5 आवर्स का ये रेट और अगले 20, अगले जितने भी हैं उनका ये रेट। ठीक है, तो बोलो भाई, ये तो गल वध गई है। चलो जान दो फिर जिधर जाती है जी। 700 और टोटल नहीं दसो ना, हूं जो सामने पे है तो दसो यार, हद हो गई यार। कैलकुलेशन बताओ, 100 और ये 600, ऐसे टोटल कराओ मुझे। कितना प्यारा लग रहा है देखो ये है। हाँ और क्या, इसमें केक डालना था और फिर कहना था मेरा दोस्त लाखों में एक। तुम लोग भी ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, ये मतलब है मेरा। मैं सादा सा आदमी हूँ भाई, जो मतलब है वही बात है। तुम्हारी तरह तो नहीं, बिटवीन द लाइंस तो मुझे कोई बातें नहीं करनी आती, जो है सो है। कितने गया? चल यार मिस हो गया, खैर मुक गया सी जी। उसके बाद अगली चीज क्या है यार, ये जरा थोड़ा दूर वालों को नजर ना आए इस वजह से छोटा लिखा था, अब नजर आए इसलिए बड़ा कर दो इसको। ओवर टाइम प्रीमियम, मार्कर सही नहीं था। बेसिक वेजेस, ओके। अब तीसरी चीज क्या है जी सवाल के अंदर मौजूद? जी बोनस है, सर्फ एक्सेल नहीं है, बोनस है। लो जी, जी रिक्वायरमेंट, हाँ जी मेरे बच्चे, ये ग्रॉस वेजेस है। यहां पे जब मैं टोटल डालूंगा तो उसमें ये निकल आएगा, बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम, और बोनस भी इसी में होता है। बेसिक वेज, ग्रॉस वेजेस बल्कि लिखा होगा, बेसिक वेजेस, ठीक है, हाँ कोई मसला नहीं, बोनस भी इसमें, ठीक है। तो अगर आप उसको उस तरह से ले रहे हैं रिक्वायरमेंट को, तो बेशक वो निकाल दें भाई, मैं तो बोनस डाल रहा हूँ, ग्रॉस वेजेस निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं इस वक्त? ग्रॉस वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम। भाई जब वो कह रहा है कि टाइम सेव करने में पैसे मिलेंगे, तो वो भी उसकी ओवर टाइम के समेत बेसिक वेजेस ही हैं, टोटल ग्रॉस वेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ओवर टाइम भी लेंगे, मैं तो ले रहा हूँ, बाकी फिर देख लेते हैं जी। क्या आएगा जी उसके बाद? बोनस। बोनस क्या होता है? कॉस्ट होती है या प्रीमियम होता है उसमें? बोनस की कॉस्ट ही होती है, ठीक है। अब मेरे लिए क्या चल रहा है इस वक्त? एन, ये मैंने जरा लंबी जगह छोड़ी है, ठीक है ना, दोनों के लिए जी। एन के लिए हाँ जी, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ आवर्स सेव्ड, वो नहीं पता मुझे, वो अभी निकालने हैं। तो एक वर्किंग छोटी सी करते हैं। अब ये वर्किंग के अंदर मैं सारों की आवर्स एक ही बार निकाल दूंगा, या चलो एक निकाल दूंगा, बाकी तो सच्ची आपने करना है, पर टेबल पूरा बना होएगा, कल फिर उसमें फिल कर लेंगे चीजें, ठीक है जी। इनटू रुपीज 50 का 60%, डन जी। अब सिर्फ ये निकल आया ना, ओए होए होए होए, कमाल हो जाए, कमाल तो कमाल हो जाए जी। आपने पहले ही निकाला हुआ है ये बातों बातों में। ये देखो मैंने ज़बानी बोला था 150 यूनिट्स अगर आपने टोटल बनाए हैं, और एक यूनिट बनाने पे 0.6 आवर्स चाहिए थे, तो टोटल, अच्छा एक बात है बाय द वे, आपको इसके लिए भी एक छोटी सी वर्किंग ना करा दूं, ताकि ये भी पूरा हो जाए आपका। सुन लें, अब मैंने एन पहले सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस पर माफ़ कर देना ज़रूर, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये ओवर टाइम के आवर्स भी ना बाद में आपको मिलने नहीं है घर जाके, बस क्विकली करते हैं इसको। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं ना, और 3 एम्प्लॉयज़ हैं ना, उसके बाद ये अगली साइड सारी की सारी मैं वर्किंग्स के लिए मुख्तस करता हूँ। तो वर्किंग 1 में मैंने क्या कर लेना है? ओवर टाइम के आवर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे जी? टोटल क्या लिखा हुआ है, लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? टोटल आवर्स वर्क, आगे तो मैंने लिखवाया था ना, वो छोड़, टोटल आवर्स वर्कड, ठहर जा लेस। मैं पहले चला रहा हूँ एन, फिर एल एम कर लें, या इनको सीधा भी करना है तो वैसे कर सकते हैं आप, अभी भी मौका है, सीधा कर लें। एन जी जान दो बस, ठीक है। अब मसला होता है बच्चों को यार जी बेटा, तो एल एम और एन, ठीक है जी। और अगर सवाल में ही उसने एम एल एन किया होता, फिर पी एम एल एन किया होता फिर। अच्छा जी, कितने आवर्स, कितने आवर्स बच्चों टोटल गिवन है? कितने आवर्स वर्क किए इसने? 70, 90, 70, ओके। और आगे जो वो लफ्ज लिखा, नॉर्मल वर्किंग वीक, नॉर्मल
वर्किंग वीक कितना जी 45 और आपके पास ये आ गए 25। ये क्या है जी आपके ओवर टाइम के आवर्स। ये अब इस तरह है ना, आपको बस सिर्फ घर पे जाके रिपीट करना पड़ेगा इस चीज़ को, ज़रा ये पक्की हो जाए चीज़ें। ये मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको ये समझो 2 सवाल और करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 25 आवर्स आ गए तो मैं अब यहाँ से बचत कर लेता हूँ थोड़ी सी, ये चलो लिखा रहा, ये भी डन। इसी तरह से आपने एम और एन के लिए भी, एल और एम के लिए भी कर लेना, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करने लगे हैं जी, आप बोनस आवर्स निकालने हैं। क्या निकालना है जी, बोनस आवर्स। वर्किंग 2 हो गई। अब यहां पे टोटल अलाउड टाइम निकाला था ना जैसे एन का, वैसे आपने बाकियों का भी निकाल लेना है। मुझे बताओ, कहता है आउटपुट इन यूनिट्स, ये क्या है, उसके इस वीक का डाटा है। ये परटेन्स टू अ वीक, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ वीक वर्क। ये उसने काम किया था, कितने आवर्स काम किया, चलो 70। कितने यूनिट्स बनाए, सॉरी यूनिट्स कितने बनाए 150 और 0.6 आवर्स पर यूनिट चाहिए थे। तो यहां पे हमने आकर लिखा टोटल टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कैसे निकालेंगे जी, बोलो। 150 यूनिट्स बनाए थे और हर एक मल्टीप्लाई, हर एक यूनिट पर चाहिए था 0.6 आवर्स, ठीक है जी। 150 यूनिट्स इनटू 0.6 आवर्स पर यूनिट, तो कितना टाइम अलाउड था 90 आवर्स। भाईजान ने कितने टाइम में काम किया। अब यहाँ पे 65, जबरदस्त, ठीक है। यहाँ पे 65 डायरेक्ट प्रोडक्टिव। ये तो क्या है, ये तो आवर्स ऑफ इनडायरेक्ट वर्क था। डायरेक्टली कितना वर्क किया उसने प्रोडक्ट पे 65 ना, तो यहाँ से अब टाइम सेव निकालेंगे बोनस वाला, क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट का काम कर रहा है। ये टाइम अलाउड ही किसका निकाला है हमने, 150 यूनिट्स का। 150 यूनिट्स के लिए 90 घंटे चाहिए थे, 150 यूनिट्स पे उसने 65 घंटे लगाए। बाकी 5 घंटे तो ऐसे ही वो छोटे मोटे काम करता है, जा चाह भज के ले, जा समोसे फड़ लिया, एजाजरा बोतल फड़ लें, मेहमान आए ने जूस लिया। अच्छा, इनडायरेक्ट जी। ओहो, तो यहाँ पे जी क्या आएगा, नहीं टोटल आवर्स, टोटल डायरेक्ट आवर्स वर्क, कुछ ऐसा लिखे ना जो आपको फिर बाद में, टोटल डायरेक्ट आवर्स वर्कड कितना जी 65। तो बताओ जी कितना टाइम सेव कर गए आप 20, ये भी 25 है। चलो ये इसमें मसला कोई नहीं है कि ये अलग अलग हों, ठीक है। तो ये जनाब 25 आवर्स आ गए, ये यहाँ पर इसी का तो इंतजार था आपको। तो 25 आवर्स इंटू ₹50 का 60%, ये जो उनको बोनस दिया है। नहीं समझ आ रही है, कहाँ से नहीं समझ आ रही, बोलो भाई। 1 मिनट, साढ़े, अच्छा ये इधर क्यों आ गया, ये भी हो सकता है किसी को मसला, इसको भी मैं इधर ले आता हूँ। चलो आप बेशक वैसे ही करना। 100, 600, टोटल इसका 700। अच्छा जी डिब्बा भी लो, और अब बताओ ये कितना है 750। लो जी, यहाँ पे इंशाल्लाह आपने घर पे क्या करना है, एल एम को पूरा, ठीक है जी। अच्छा जी आप बोलो बेटा, पहले 1 मिनट। हाँ, कहाँ से बत्ती गुल हुई है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखो मैंने कभी भी ये दौड़ नहीं लगाई, याद रखना, और ना लगाऊंगा कभी। मुझे लगा कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, कल सुबह कर लेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं होगी, पता ही है आपको। इसलिए रिलैक्स होकर मुझे बताएं कहाँ पे बत्ती गुल हुई है। जी बेटा 1 मिनट ठहर जाए, मैं ज़रा सुर्खी पाउडर ला ला सवाल, ठीक है जी। अब बोलें, क्वेश्चन की सही समझ नहीं आई। आप के सामने क्वेश्चन है सिर्फ इतना सा, आपका एक एम्प्लॉई है जिसने 70 घंटे काम किया, जिसमें से 5 घंटे उसने इनडायरेक्ट काम किया है, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया, कुछ और काम करता रहा, पर काम उसने किया है। ये 70 घंटे उसने काम किया है और हर घंटे का 50 रुपये हमने उसके साथ डन किया हुआ था, और उसने 150 यूनिट्स बनाए हैं, और एक यूनिट के लिए अलाउड टाइम हमने रखा हुआ था 0.6 आवर्स, ठीक है। अब वो कहता है अगर वो बंदा कोई टाइम सेव करे तो हम उसको 50 जो बेसिक है उसका 60% यानी 30 रुपये बोनस देंगे। 30% क्या देंगे उसको, बोनस।
हमने कहा चेक तो करें उसने कोई टाइम सेव किया या नहीं किया। ये सुबह वाली क्लास में बताया था, मैंने कहा ना कोई जल्दी नहीं, मैं शुरू से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। खैर है, समझ के जाने आगे, कोई नहीं, कल कर लेंगे ईद के बाद, बाकी ईदों बाद तो वैसे भी ऐसी करना ही है जी। वह 5 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, आज तो खुला टाइम भी है। अच्छा सॉरी, जी जी जी, इधर देखे 150 यूनिट्स बने, हर यूनिट पर अगर 0.6 आवर्स लगा तो 150 इंटू 0.6 टोटल कितने आवर्स अलाउड थे? अगर लगना चाहिए था 0.6 आवर्स, वो क्या कह रहे हैं अलाउड कितना है? 90 घंटे अलाउड थे। इस एन को ये 150 यूनिट्स बनाने के लिए, हफ्ते में 150 यूनिट बनाने के लिए 90 घंटे अलाउड थे। भाईजान ने सिर्फ 65 घंटे में ये काम कर दिया। ये 5 तो उसने यूनिट्स बनाए ही नहीं ना, उन्हें को और काम किया छोटा मोटा। मैं जैसे कह रहा था चाल लिया, बिस्किट लिया, मेहमान आ गए ने जरा है समोसे पड़ लिया, तो उसको हमने इस काम पे जो लगाया हुआ था, तो उसने ये 5 घंटे तो दूसरे काम किए। पैसे तो उसने लेने हमसे इसके, लेकिन प्रोडक्टिव आवर्स कौन से थे? डायरेक्ट वाले, ठीक है, वो ये 150 और 65। 150 के लिए अलाउड थे 90, उसने 65 में काम किया, तो हमने कहा लो जी 25 घंटे बचा गया। 25 घंटे बचा गया तो हर घंटे के उसको 30 रुपए मिलने हैं। ये हर घंटे के 30 रुपए इंटू 25, ये बन गया 750। ये 750 वो घर बोनस लेके जाएगा। हमारा एम्प्लॉय एन 750 रुपए घर बोनस लेके जाएगा। अगली बात, आगे उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल वीक जो है हमारा 45 आवर्स का। हमने कहा 70 घंटे काम करा लिया उससे, नॉर्मली तो 45 आवर्स होते हैं, इसका मतलब 25 घंटे ओवर टाइम भी कर गया। अब वो बोले ओवर टाइम के पहले 5 घंटे हम बेसिक प्लस 40%, पहले बेटा अलाउड। देखो ये जो मेरा एम्प्लॉय है ना, इसको मैंने कहा हुआ है तुमने एक हफ्ते में 150 घंटे अगर 150 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो तुमने एक यूनिट आधे घंटे में बनाना है। मिसाल इसको छोड़ो, ठीक है, एक यूनिट जो है वो आधे घंटे में बनाना है। तो इसने अगर 2 यूनिट बनाए तो अलाउड टाइम इसका 1 घंटा है, और अगर इसने 100 यूनिट्स बनाए तो अलाउड टाइम कितना बनता है? 50 घंटे। अब इसको अलाउड टाइम था 50 घंटे, एक हफ्ते के अंदर इसने 150 यूनिट बनाने थे। मैंने कहा था 50 घंटे में बना लेना, इसने 40 में बना लिए, तो 10 घंटे बचा गया अलाउड टाइम में से। तो अलाउड क्या है? जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। हमने पहले सोचा था ये हर यूनिट पे आधा घंटा लगाएगा। इसने अगर 50 यूनिट्स 100 यूनिट्स बनाए हैं तो इसने टोटल कितने टाइम इसको लगाना चाहिए था? 50 लगाना चाहिए था। लगाया कितना इसने? 40। तो 10 घंटे बच गए। इसका मैंने इसको बोनस देने का वादा किया था। ये यहां पर बात हो रही है। 150 यूनिट उसने बनाए हैं, ये उसने बनाए हैं, ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया था। हर यूनिट का तुमने 0.6 आवर्स लगाने हैं, यानी कि आधे घंटे से 40 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। तो 150 यूनिट्स अगर बनाए हैं तो 40 मिनट अगर हर यूनिट पे लगे हैं तो टोटल कितने आवर्स लग गए? फिर 150 इंटू 40 मिनट, 150 इंटू 0.6 आवर्स कितना बनता है? 90 घंटे। ये मैंने कहा था स्टैंडर्ड है तुम्हारा। ये 150 यूनिट्स अगर तुमने बनाने हैं तो स्टैंडर्ड मेरी तरफ से ये सेट है कि तुमने 90 घंटे में बनाने हैं। उसने कितने घंटे बना लिए? तो कितने घंटे बच गए? 2 अलग अलग चीजें हैं ना। एक बोनस, सुबह वाली क्लास ली थी, अच्छा, तो 2 क्लासें होगी ना। असल डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, क्लास बंद कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये बस पढ़ लें, ठीक है, कोई नहीं, ये जाके घर पे हजम करें, सुकून करें। मैं कोई दौड़ लगाने नहीं आया हुआ, ठीक है। वैसे मैं ना आपको बताऊं, मैंने बंदूक में कौन सा सवाल लोड कर लिया था? ये टॉय लिमिटेड। ओए होए होए होए, कोई सवाल है ये? ओए होए होए, असल सवाल तो ये था। ओए होए होए होए, बस क्या करें, कोई बात नहीं जी जी, बस सही है, डन हो गया। अब रिलैक्स हो जाए। मुझे बस ये बताएं, ये समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं? ठहर जा 1 मिनट, बारी बारी, ठहर जा पुत्र। हाँ जी, पहले बेटा क्लियर है, पक्की गल है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ, सहबारा समझा देता हूँ। क्या चीज? 45 हमारा नॉर्मल वर्किंग वीक है। अब ये 45 जो है ये ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। 2 चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज, कोई बच्चे ना दूसरों के लिए भी रहमत बने होते हैं, ठीक है ना। पता नहीं कितने ऐसे होने जिन्हें समझ नहीं आ रही, मेरे डर तो बैठे होने, या अल्लाह पता नहीं खा ही जाएगा हैं। तो एक पूरा सबका काम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो 2 चीजें हैं। पहली चीज क्या है? नॉर्मल वर्किंग वीक 45 आवर्स का है। इस नॉर्मल वर्किंग वीक, ठीक है जी। ये जो 45 आवर्स का नॉर्मल वर्किंग वीक है, इसको हम यूज करेंगे, यूज्ड फॉर ओवर टाइम कैलकुलेशन। ये बात समझ आई है? जो 45 आवर्स नॉर्मल वर्किंग वीक है उसको सामने रखते हुए हम कहेंगे जी नॉर्मल तो हमने कहा था हर बंदा 9 to 5 जॉब करे तो 45 घंटे हर हफ्ते में काम करेगा। लेकिन एक बंदा इस हफ्ते में 70 घंटे काम कर गया तो उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया नॉर्मल से हटके? ये 45 किस लिए यूज किया हमने?
ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए। दूसरी चीज जो हमें यहां पे नजर आई वो आप कह रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, वो क्या था? 90 आवर्स इज अलाउड या स्टैंडर्ड कह लें, स्टैंडर्ड अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जो एक्चुअल प्रोडक्शन आपने की है, यानी कितने कितने यूनिट से 150, उसके लिए 90 आवर्स क्या थे? आपको अलाउड थे। आपने इनको कंपेयर करना है एक्चुअल आवर्स से, और इसको यूज किस लिए करना है? फॉर कैलकुलेशन ऑफ, यूज्ड फॉर बोनस कैलकुलेशन। अब जो मैंने सुबह ये फॉर्मूला लिखा, असल में ना मसला सिर्फ यही हुआ है ना, इसलिए तो मैंने फौरन अब यू टर्न ले लिया है। मसला ये हुआ कि सुबह वाली क्लास है, घर पे जाके काम कर नहीं सके हैं, तो ये हाजमा नहीं दुरुस्त। जब हाजमा नहीं दुरुस्त तो मैं दौड़ लगा के मैं किनू पढ़ाना है दोबारा नू? कोई बात नहीं, कल करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल नहीं 2 सवाल कर लेंगे, होमवर्क में 1 सवाल बढ़ जाएगा, कोई नहीं, ईद के अंदर आप करके आएंगे, समझा तो होगा ना, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बेटा ये असल कहानी है, ठीक है। जो नॉर्मल वर्किंग वीक है उसको हम यूज करके कंपेयर करके निकालते हैं ओवर टाइम, और जो अलाउड टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट ही नहीं पड़ी, मैं ज्यादा टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बहरहाल स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउड होता है, अगर उससे कम टाइम के अंदर कोई बंदा काम करे तो उसी को तो बोनस दे रहे होते हैं, वो बोनस के लिए यूज करते हैं। और ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे भी थे। ये ओवर टाइम के आवर्स कैसे निकालते हैं? टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस नॉर्मल। ये उसने 70 घंटे काम किया, 70 है ना, 70 है, 70 मेरे एम्प्लॉय ने, एन ने, और ओह 70 नु क्यों है 70, नहीं 70 नॉर्मल जो ओवर टाइम के लिए 70 किया, और 45 आवर्स थे, तो कितना है ओवर टाइम? फिर आवर्स सेव्ड कैसे निकालने हैं? अलाउड टाइम कितना था? 90, किया कितने में उसने? 65 में, तो यहां से 25 उसने, ये कौन से आवर्स? बोनस के जो सेव्ड निकले, और ये कौन से आवर्स? ओवर टाइम के। अब समझ आइए? अभी भी नहीं आई? अब बताओ बेटा आप, और रिक्वायरमेंट छड़, रिक्वायरमेंट छड़, बस वो आपको लग रहा है इंक्लूडिंग ओवर टाइम है तो इसको ना लें। भी क्यों ना लें? ये बेसिक वेज में नजर आता है या नहीं आता? ओवर टाइम के साथ उसने कहा बेसिक वेजेस निकालो ओवर टाइम समेत, तो फिर बोनस भी डाल दिया, बस ठीक है, इसको चलने दो, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कहां पे लिखे हैं जी? बोनस आवर्स वही होते हैं, बोनस आवर्स के आगे ब्रैकेट में लिख दो सेव्ड आवर्स। और जी कुछ और को मेरे लायक नहीं पढ़ा रहा, अगला सवाल नहीं करा रहा, खाम खा, फिर टेंशन ना लो जी। 45 को ब्रैकेट में डाल दें, अच्छा जी। यहां वर्किंग 2 कर दें, कहां? यहां वर्किंग 2 कर दें, और जी और को मेरे लायक। अब दिल कर रहा है मैं ये सवाल पूरा करके भेजूं, चाय भी तो नहीं ना आई अभी, पढ़ के तो जाना ही है ना, यही सवाल पूरा करने का। वो अल्लाह के बंदे, यही सवाल पूरा करने का मतलब क्या है? अच्छा चलो, अभी ये सवाल पूरा नहीं ना हुआ, अभी बी रिक्वायरमेंट तो रहती है। अच्छा अब वो ये कह रहा है, आप लोगों की बात मैं मानूंगा अब आके, जब मैं अगली रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना। आगे पढ़ो जी। बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम निकालो, अमाउंट ऑफ बोनस, ओहो अमाउंट ऑफ बोनस निकालो, एंड ग्रॉस वेजेस निकालो। अब मैं यहां पे देखो जुगाड़ लगाता, 3500 जमा 700 है, ये क्या है जी? बताओ, जो उसने अंग्रेजी लिखी। बेसिक वेजेस, एक एक करके चीज चलती है ना आगे। अब ए रिक्वायरमेंट में मैंने सब कुछ ही कर दिया, ठीक है। अब वो जरा उसने अलग कर दिया, तो अब मैं क्लियर हो गया। बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम। और अगली बात उसने क्या कही थी? ये ए रिक्वायरमेंट हो गई। बी रिक्वायरमेंट क्या है जी? बोनस की कॉस्ट निकालो, एलओ जी, अमाउंट ऑफ बोनस अर्न एंड ग्रॉस वेजेस, एंड ग्रॉस वेजेस, बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम, बोनस कॉस्ट और ग्रॉस वेजेस। कितनी जी? 49। इन रहने दो हले, सी को बाद में देखते हैं, ठीक है जी। वो सी पार्ट अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूं एक और कर ले, है जरा और क्लियरिटी आ जाए, जरा थोड़ी सी और क्लियरिटी बन जाएगी। मैं अब नया सवाल भी नहीं करा रहा, बंदूक चो मैं कर लिया मैगजीन मां, नहीं अब वो नहीं यार, वो तो अगर बच्चे यहां पे चारों टायर उत्ते कीती खलोते ने, तो यहां पे तो कन्फर्म जन्नती हैं। इसलिए रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर ये समझो, ये समझ के जाओ,
कोई मसला नहीं है, हमें कोई हम वैसे भी ऑन टारगेट है। मेरी सिर्फ आज की शाम की क्लास रखने का जो गुनाह मुझसे सरजद हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है, मैं ये चाह रहा था कि ये टॉपिक, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम कल का दिन लगा लें, ये इस काबिल हो जाएगा कि इसको हम कंप्लीट समझते हुए ईद में इसको तैयार करें और ईद के बाद आके टर्म टेस्ट दें। प्रैक्टिस के लिए एक दिन और लगना हुआ तो मैं ईद के बाद लगा लूँगा, कोई मसला नहीं है, वो मुझे ज़रूरत महसूस है। कॉन्सेप्चुअली इसमें वैसे चीज़ें ख़त्म है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग का कल आज एक सवाल कराना था, वो सुबह कर लेंगे, नो इशू, ठीक है, ओके। चलो जी अब अगला करते हैं। पार्ट सी को अभी छोड़ दो, पार्ट सी को फिर एक अलग से ही फिर वो यहाँ पे बहस छेड़ेंगे फिर, ठीक है। अगर वहाँ जगह बन गई तो वहाँ छेड़ लेंगे, वैसे बन रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन चलो फिलहाल ज़रा एक और कर लेते हैं, ठीक है। तुमने एसी नु की करना है इसी को बेटा मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसी में एक और कर रहे हैं, कसमें मैं ही क्या चाह आ गई ताड़ी, कुछ दिमाग खुल जाएगा ताड़ा। अच्छा क्या एन दोबारा करूं? इसको चाय ना देना, ये गलत मशवरे दे रहा है। जूस वाले हो तुम यार, मेरे लिए चाय लाए हो? नहीं मैं नहीं मीठी चाय, मैं डाइटिंग करके मैं मर गया हूँ और तुम मुझे मीठी चीनी वाली चाय पिला। भाई जरा पॉज कर दो यार, सारी गल्लां रिकॉर्ड करी जाते आमिर भाई। अच्छा जी, तो जी हम बात कर रहे थे, अब कौन सा वाला पसंद करेंगे आप? कौन सा वाला पसंद करेंगे, एल या एम? एम, चलो ये शुरू करो जी, एम। अब तो यार बात ही सीधी हो गई है सारी, ठीक है। एम पुट्ठे ही टुरना है, एम जी। अब बताओ जी, बेसिक वेजेस कितने आवर्स उन्होंने टोटल काम किया? 65। तो इन 65 आवर्स को, अच्छा अब देखो हर बंदे का वेज रेट डिफरेंट हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इनको हम बेसिक आवर्ली रेट दे रहे हैं 80 रुपए, ठीक है। तो कितने आवर्स जी? 65 आवर्स इन्होंने काम किया और बेसिक इनको टोटल हमने यहां पे डाल दी। ये आसानी इसलिए है कि टोटल यहां पे डाल दो, उसके बाद सिर्फ ओवर टाइम के आवर्स निकालो, बोनस के आवर्स निकालो। एक दो दफा जरा मुश्किल लगता जरूर है, लेकिन एक दो, इसलिए तो मैंने आज वो डिसीजन मेकिंग छोड़ दी। कल डिसीजन मेकिंग सवाल करेंगे तो उसके अंदर यही काम कर रहे होंगे आप, और डिसीजन मेकिंग भी कर रहे होंगे। तो एक बार ये अगर आपके पास आज का दिन आज इस पे लग गया ना, तो ये गुजर गया आपके सामने से, तो फिर इंशाल्लाह इजी हो जाएगा जी। इंटू ₹80 पर आवर जी, 5200 जिसको कहते हैं 5200। नेक्स्ट, उसके बाद जी ओवर टाइम प्रीमियम निकालना है, तो ओवर टाइम के आवर्स चाहिए हमें। एम के टोटल आवर्स कितने वर्क हुए? 65, जबकि नॉर्मल वर्किंग वीक कितना है जी? 45। तो 80 में से, अच्छा 80 उड़ लेता है, अच्छा नहीं वो नीचे है कुछ जी, 65 और माइनस भी इस पे लगा दें, लग गया जी 20। अब जगह दो पाए, वैसे चलो जी, एम के लिए फरमाएं जी, पहले 5 आवर्स, अब इसकी बेसिक का 40%, और अगले आवर्स इसके टोटल कितने बने? 20 में से 5 गए तो 15 बच गए, 15 ये टोटल बने ना, ये इसके टोटल है। मैं टोटल कर नहीं रहा, लेकिन चलो डिब्बा तो लगा दूं कम से कम जी। यार अपना चलो बाद में बताता हूँ, मैं शहरियार से बात ले लो, शहरी ले लो मेरे चैनल भाई, मजाक कर रहा था मैं जी। इंटू ₹80 इंटू 60% जी, 160 और 720 टोटल कर दें 880। हाँ जी, बेसिक वेजेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम कितनी हो गई इसकी? 52 होते 880, 6080। अब इनका बोनस निकालना है टाइम सेव्ड का, तो दूसरी वर्किंग में आ जाओ। अब टाइम अलाउड कितना है इनको? एस वर्किंग में जगह ही नहीं छड़ी, चलो यहां पे करो जी। टाइम अलाउड कितना है जी? 175 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 0.4, डायरेक्ट लिख दो, अब माजरत के साथ डायरेक्ट लिख दो जी। 70 आवर्स इसको अलाउड थे, एम को टोटल अलाउड कितने थे?
ये जो इसने 175 यूनिट्स बनाए हैं, इनमें से हर यूनिट 0.4 आवर्स में बनना चाहिए था, तो टोटल इसको टाइम कितना अलाउड था? 70 घंटे। और इस भाइये ने 10 घंटे इनडायरेक्ट किए हैं, तो 55 घंटे में ये काम कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी ये चाह पानी ज्यादा करता रहा, 55 घंटे इसने, और कितने आवर सेव किए? अड्डा भी कोई नहीं तीर मारे। तो ग्रॉस वेजेस, आप बिल्कुल इधर आ जाएं, आपकी कोई जगह नहीं है हमारे पास उधर। ग्रॉस वेजेस जी, एम कितने आवर्स? 15 आवर्स, वही वर्किंग नंबर 2। लेकिन इनको 80 का, हर बंदे का रेट अलग अलग है ना, तो उसको उसके रेट के हिसाब से पे किया जा रहा है। ठीक है जी, ठहर जाओ, इधर से देखो, काम गलत हो गया सारा। 4950। चलो भाई, चलो 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 चलो, शाबाश, चलो 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 चलो, घर जाओ, चलो ईद मना के आओ फिर। अच्छा जी, ईदों बाद की, ईदों बाद बस कर दो जी बेटा। 720 टोटल 6800। अब एक रह गया, वो तो बरकत के लिए कुछ खुद भी कर लेना। अब बल्ला बंदा क्या करे? अब ये होमवर्क में ये एम और एन हो गया, एल रह गया। उसके बाद मिडवे सर्विसेज में बड़ा मजे का सवाल है, इसमें उसने टाइम सेव्ड। ओए होए होए होए, खपोगे खपोगे। इंजीनियर्स हैं 4 आदत, ऐसे ही पता नहीं टोटल अर्निंग्स निकालनी और नेट एडिशनल रेवेन्यू। ओए होए होए होए, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है इस सवाल में। तो अब तीसरा होमवर्क में रह गया, चौथा तो ऐसे खाना पूरी, अब एक रह गया। मैं तो कहता हूँ आप लोग चाय पी रहे हैं, अब ये भी करवा ही दें जी, बस जान छिड़ाओ बस जी। नहीं पियो पियो, फिर जूस पियो जी। टोटल आवर्स मुकाइए ना यार, कल हमें फिर इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा वैसे ही जी। 60 आवर्स, अभी तो ये, अब तो लोहा गर्म हो चुका है। अब तो डिसीजन मेकिंग वाला सवाल भी कराऊं तो आप कर जाएंगे, लेकिन नहीं करवाने लगा जी। 60 या रेट 60, ब्रेक ज्यादा जोर की लग गई। 3600। हाँ, डिसीजन मेकिंग कर ले, एक और चाय का प्याला, घंटा क्लास और कर लो हैं, मैं तो तैयार हूँ। उन्होंने घर वाले ने मारना जे, उन्होंने कहना पढ़ाई जा रहे थे, चाह पीती जा रहे हैं, साड़ा की कसूर है? साढ़े को तो चाह भी कोई नहीं, वो तो कैमरा मोबाइल पर लैपटॉप पे देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा सुनो, आगे कहता है जी, अब आगे आर्स हैं, हमने ओवर टाइम के आर्स लेने हैं। नॉर्मल तो वीक 45 ही है, इन्होंने कितने घंटे काम किया है? 60। तो 45 और 60, 15 आवर्स, 15 आवर्स सेव किए। फिर देखो भाई, और इनका मामला कुछ ऐसे है कि इनके पहले 5 आवर्स ₹60 का 40%, और इनके अगले 10 आवर्स बनेंगे, ये टोटल बन गए 15। ठीक है जी, इंटू ₹60 का 60% जी, 120 और 360। थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया। ओ 120 और 360, 480 कितने लिखा? 480, थोड़ा सा इसको ऊते ले जाए। 120 और 360, डिब्बा लाओ, केक पाओ, 480 लिखो जी, 4080। आर सेव निकालने हैं तो दोनों ही चाहिए। चलो अब इसमें जनाब वो कहता है जी 20 घंटे वेले फिरते रहे, ये 40 घंटे में प्रोडक्टिव काम किया है। 192 डिवाइड बाय 0.25 करो, 48 घंटे अलाउड थे, 48 घंटे अलाउड थे। और कौन है ये? एल 48। और काम कितना किया इसने? तो कितने सेव कर गया? सेव है भी कर गया, वाओ। जरा भाई तरतीब वर्किंग्स के आगे पीछे आप माफ कर देना जी। कितने? 8 आवर्स इंटू वर्किंग 2 इंटू रुपीज, इसका 60 रेट है और 60% बोनस 288, 4368।
अब ना आपने घर पे क्या करना है, इससे आगे मैं अब नहीं करा रहा। इधर देखें, ये मैंने अलग अलग डिब्बे बनवाए हैं, अलग अलग डिब्बे बनवाए हैं, 120 और 360 दोबारा लिखवाओ जरा, दोबारा लिखवाओ जरा। मैं यहीं से आपको अगला सवाल मैं गेम डाल देनी जी। 1 कितना था, 1 360, किसका टाइम हो गया भाई, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, 480। अच्छा, अब अगर ये ओवर टाइम किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे हो तो ये, अच्छा जरा इस वक्त अज्यूमिंग के कोई वो कस्टमर वाले चक्कर ही कोई नहीं है, तो मुझे बताओ ये ग्रॉस वेजेस आ रही हैं, तीनों एलिमेंट्स मैंने अलग अलग कर दिए। अब मुझे बताओ अगर कोई कहे कि डायरेक्ट वेजेस कौन सी हैं, तो आप क्या कहोगे, इस 70 में से इन 25 के अलावा वाले सिर्फ डायरेक्ट वेजेस में आएंगे, ऐसा ही है ना, और बाकी इन 25 का सारा कुछ भी इनडायरेक्ट में और ये भी इनडायरेक्ट में। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? और अगर कोई कहे ना जी ना, ओवर टाइम तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स था, तो फिर आप कहोगे कि यही ठीक है, या वैसे ही करना है उसी तरह से करना है तो बेशक कर लो, ओवर टाइम भी आपका डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा, सिर्फ इनडायरेक्ट में क्या जाएगा, बोनस। ये असल में आपकी रिक्वायरमेंट नंबर सी है। जरा इसको देख लें, मैं ये कल करवा दूंगा माजरत के साथ। डायरेक्ट वेजेस निकालो पर यूनिट, इधर देखो, डायरेक्ट वेजेस निकालो। अगर यहीं पर वो कहता ग्रॉस वेजेस निकालो पर यूनिट, तो क्या करते, दिस डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स इन्होंने बनाए, आई थिंक इसके कितने थे, 100, एल के कितने यूनिट्स हैं, 192, तो दिस डिवाइड बाय 192 करते तो ये पर यूनिट ग्रॉस वेजेस पर यूनिट आ जाती है, ठीक है। एम ने कितने यूनिट्स बनाए, डिवाइड बाय 175 करते तो यहाँ पर ग्रॉस वेजेस पर यूनिट इसकी आ जाती, लेकिन उसने ये ना किया, इतनी आसानी से हो जाता। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डायरेक्ट वेजेस निकालो पर यूनिट। अब डायरेक्ट वेजेस निकालें हम, तो डायरेक्ट वेजेस अभी तक तो क्या लग रहा है कि डायरेक्ट वेजेस में सिर्फ क्या आना चाहिए, बेसिक वेजेस, वो भी ओवर टाइम वाले के अलावा। उसने कहा ठहरो, ओवर टाइम अगर ड्यू टू लेबर शॉर्टेज है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, या ये ओवर टाइम जो है ये स्पेसिफिकली कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट निकालो। अब पहले टोटल डायरेक्ट वेजेस निकालेंगे, फिर पर यूनिट कर लेंगे। अब कस्टमर की रिक्वेस्ट पर ओवर टाइम भी डायरेक्ट वेजेस में, और कस्टमर की रिक्वेस्ट नहीं है तो ओवर टाइम डायरेक्ट वेजेस में, तो ये काम तो ट्राई कर लोगे ना घर पे, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही, ठीक है। इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करना है और 6 भी करना है, ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 और 4 के अंदर भी आपका ये होमवर्क में हो गया पार्ट सी, ठीक है, ये होमवर्क नहीं रहा, ये होमवर्क नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, 4 का सी होमवर्क में है, 5 होमवर्क में है और 6 होमवर्क में है, ठीक है। 7 मैंने करवा दिया है, इंशाल्लाह कल खिलौनों के साथ खेलेंगे और उसके बाद आप अर्जेंटीना की तरफ निकल जाएंगे, वहाँ जाके आप ईद करेंगे और वहीं पर ये सवाल होगा, और फिर सेंटोरस से वापसी आपकी होगी, हो सकता है ईद पर ही सेंटोरस भी आप घूमने जाएं, फिर शायद ज़िरकोन भी आपको, वही तो मैं पढ़ के आऊँगा ना आज कौन कौन से होमवर्क में जा सकते हैं, मेरे ख्याल में शायद ये ना जा सके होमवर्क में, और ये आखिरी सवाल है, ओके। तो इंशाल्लाह आप कल, अल्लाह ने चाहा, आज हमने बेसिक थोड़ी सी बना ली है, थोड़ी सी बुनियाद बनाई है हल्की फुल्की सी, ठीक है। ये क्योंकि 2 लेक्चर्स एक दिन में हो गए तो ज़रा बदहज़मी सी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आज थोड़ा सा यू टर्न ले गया, ज़िंदगी रही तो कल करेंगे ये सवाल। अल्लाह हाफिज़।